हेलो गाइस, दिस साइड एलेक्स। ट्रेडिंग ज्योमेट्री में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इफ़ यू फाइंड आउट यूजफुल। गाइस, जैसा कि मैंने कल के प्रिडिक्शन में आप लोग को बताया था कि मार्केट हमारा 5 मिनट्स के चार्ट में किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं, हमारे पास एक बहुत ही ह्यूज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी आज की डेट में, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड गैप अप ओपनिंग थी, ठीक है। बट जो हमारे डाउनसाइड मूवमेंट थे, यानी जो हमारे डाउनसाइड टारगेट्स थे, वो हमको अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा टारगेट है, अगर ये लाइन क्रॉस हो जाती है तो हमें डाउनसाइड मूव अराउंड 22,300 का देखने को मिलेगा और वो हमारा टारगेट फुली अचीव हुआ है। और जैसे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो हमारा ये जो सपोर्ट जोन बन रहा था हमारा, ये जो सपोर्ट जोन था, देखिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट कुछ देर तक यहाँ पर होल्ड होगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर मार्केट आने के बाद कुछ देर तक मार्केट जब इस जोन में थी तो यहाँ पर देखिए एक रिवर्सल उसने जनरेट किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर हमारा टारगेट को अचीव करती हुई दिखाई दी है, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री के एंगल को इसने ब्रेक किया। 45 डिग्री के एंगल को ब्रेक करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री के एंगल का टारगेट को अचीव किया। उसके ऊपर तोड़ने के बाद मैंने बताया था 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री के एंगल को उसने अचीव किया है। अपसाइड 180 अगेन, और उसके बाद आप देख सकते हो जब मार्केट सस्टेन हुई है तो हमारे एंगल को सपोर्ट करते हुए वही हुई है। 45 डिग्री का जो एंगल है, लुक इट आउट दिस 45 डिग्री एंगल, मार्केट इसी के नीचे क्लोज हुई, सस्टेन नहीं कर पाई तो मार्केट नीचे आ गई। अगर मार्केट इस 45 डिग्री के एंगल के ऊपर सस्टेन कर जाती तो हमें अपसाइड टारगेट दोबारा से जहां हमारा ओपनिंग हुई थी, ठीक है, 22,600, वही हमको टारगेट दोबारा से अचीव होते हुए दिख जाता, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो गया। उसके बाद यहाँ 45 डिग्री के एंगल पे उसने मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। 180 डिग्री पे फिर से सपोर्ट, उसके बाद ऊपर अगेन सेम रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर हमारा ऐसे मोमेंटम चलता रहा। अगर हम कल के प्रिडिक्ट करते हैं, अगर कल के मार्केट को हम 45 डिग्री के एंगल पे अगर हम देखना चाहते हैं तो किस तरीके से मोमेंटम हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो मोमेंटम दिखाई देगी वो अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, तब तो मोमेंटम हमें, अगर इस जोन के अंदर मोमेंटम होता है, इस जोन के अंदर अगर मार्केट हमें ओपन होती हुई दिखाई देती है तो क्या प्रिडिक्शन है। सबसे पहले तो 180 डिग्री का हमारा एक सपोर्ट जोन है और 45 डिग्री का एक रेजिस्टेंस जोन है, ओके। इस 45 डिग्री के एंगल को अगर ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट टारगेट हम बनाएंगे अपना 22,600 का। 22,600 का अगर टारगेट को ब्रेक कर लेती है, ठीक है, अगर इस टारगेट को ब्रेक कर लेगी, जस्ट अ सेकेंड, अगर 22,600 के इस टारगेट को ब्रेक कर लेगी अगर, ठीक है, यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर सस्टेन हो जाएगी मार्केट, कुछ समय के लिए यहाँ सस्टेन हो जाएगी। उसके बाद अगर इस एंगल को तोड़ देती है तो हमें ये अपसाइड टारगेट इस 45 डिग्री के एंगल पे करीब जाते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट लेती है तो, ठीक है, और अगर अपसाइड मूवमेंट हमारा मार्केट फिर लेगी तो हमें जो टारगेट दिखाई देगा, अगर इस 45 डिग्री के एंगल को भी ब्रेक कर लेती है मार्केट और मोमेंटम दिखाती हुए ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा 180 डिग्री टारगेट यानी 22,700 का टारगेट अचीव होते हुए नजर आ जाएगा। इन केस अगर मार्केट इन एंगल्स को क्रॉस कर जाती है तो, अगर इस एंगल को क्रॉस नहीं करती है मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगी। अगर इस एंगल को सपोर्ट यहाँ तोड़ देती है तो फिर हमको मार्केट इसी जोन में ट्रैवल करती हुई नजर आएगी। अगर मोमेंटम देगी तो ऊपर की तरफ दे देगी, अदरवाइज इस जोन में ट्रैवल करके मार्केट इस जोन में आ जाएगी, ठीक है। तो मार्केट मोमेंटम अगर अप साइड रहेगा तो इस
तरीके से मार्केट मोमेंटम हमें दिखाई देगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पर कुछ देर के लिए सस्टेन हो जाएगी, उसके बाद ब्रेक, फिर 45 डिग्री एंगल, फिर अगर यहाँ पर मोमेंटम रहा तो 22,700 का टारगेट है, अदरवाइज मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगी। ओके, अगर मार्केट हमारा इस जोन के नीचे ये 180 डिग्री के एंगल को तोड़ देती है तो मार्केट फिर हमें इस 45 डिग्री के एंगल पे सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी। इस 45 डिग्री के एंगल को अगर सपोर्ट ले लेती है, ठीक है, तब तो मार्केट कुछ देर के लिए यहाँ पर साइडवेज हो जाएगी, इसी मूवमेंट में चलती रहेगी जब तक ये 45 डिग्री के एंगल को नहीं तोड़ती है। 45 डिग्री के एंगल को अगर तोड़ेगी तो हमें डाउनसाइड टारगेट फिर जो दिखाई देगा वो है हमारा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो 22,417 और 420, 22,470 और 420 का टारगेट हमें दिखाई देगा। 22,417 और 20 ये हमें डाउनसाइड टारगेट दिखाई देंगे। अगर इस डाउनसाइड टारगेट को यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है मार्केट, अगर इसको ब्रेक नहीं करती है तब तो मार्केट इस जोन में ट्रैवल करेगी, इस जोन में ट्रैवल करती हुई फिर इस जोन में आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारा अगर इस यहाँ से ऊपर जाते हुए नज़र आई तो इन एंगल्स को सपोर्ट करेगी। अगर ब्रेक डाउन यहाँ पर इन 180 डिग्री के एंगल को दे देती है तो हमारा फिर टारगेट ये 45 डिग्री के एंगल हो जाएगा और हमारा जो सपोर्ट जोन, इस जगह जो सपोर्ट जोन बन रहा है उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट होगा वो 22,350 का हो जाएगा अराउंड। नीचे के साइड जब अगर यहाँ से जाएगी तो अराउंड 22,350 का हमें टारगेट नज़र आएगा। 22,350 अगर इस 45 डिग्री के एंगल को मार्केट ब्रेक कर देती है तो हमें फिर डाउनसाइड टारगेट जो हमारा टारगेट 300 का है, 22,370 और 300, वो हमको अचीव होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो निफ्टी का प्रिडिक्शन है वो है, जो हमारा टारगेट्स हैं दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ। अगर मार्केट सेम गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट 180 डिग्री के लाइन को सपोर्ट लेगी। अगर तोड़ देती है तो 45 डिग्री के एंगल को, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल को सपोर्ट अगर ब्रेकआउट दे देती है, ब्रेक डाउन, तो 22,400 का फिर हमें 417 या 20 का टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पर कुछ देर के लिए साइडवेज हो जाएगी और अगर 45 डिग्री के एंगल को ब्रेक करके नीचे निकल जाती है तो 22,300 के टारगेट को अचीव करते हुए हमें नज़र आ जाएगी। ओके, तो ये और ऊपर के अपसाइड टारगेट जो हमें नज़र आ रहे हैं वो 22,617 और 600, और अपसाइड टारगेट उसके बाद है 22,717 अराउंड टारगेट हमें ऊपर अपसाइड दिखाई दे रहे हैं अगर इन एंगल्स को सपोर्ट करते हुए मार्केट और ब्रेक देते हुए निकल जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे गैप अप होने के बाद मार्केट में मोमेंटम बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो मैं अगर बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन की बात करता हूं तो उस हिसाब से जो हमारा जो मार्केट जो सस्टेन करनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर मार्केट फिर से गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, तो मार्केट फिर इस जोन में ट्रैवल करती हुई हमें नज़र आएगी। मार्केट इस जोन में ट्रैवल करती हुई हमें नज़र आएगी। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाती है इस लाइन पे तो मार्केट हमें इस 45 डिग्री के एंगल को टच होते हुए दिखाई देगी। अगर ये 180 डिग्री का एंगल ये तोड़ देगी तो नेक्स्ट टारगेट 48,326 अगर ब्रेकआउट दे देती है तो अगर इस 45 डिग्री एंगल पे सपोर्ट ले लेगी। अगर मार्केट इस जोन में रहती है तो हमारा टारगेट जो अचीव होता हुआ दिखाई देगा वो प्रीवियस डे हाई का टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा, यानी 48,251। ठीक है, 48,250 का टारगेट हमें अपसाइड दिखाई देगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर मार्केट ट्रेवल करती है और इस जोन को पार कर जाती है
48,326, ठीक है। तो हमें फिर अपसाइड टारगेट 48,400 के अराउंड दिखाई देने को मिलेंगे। बट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और मार्केट इस ट्रायंगल में पहुंच जाती है और अगर 40, तो फिर हमारा टारगेट जो है वो 44,323 टारगेट को अगर क्रॉस कर लेती है तो मार्केट फिर हमें 48,400 पे मार्केट जाती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर इस एंगल को भी ब्रेक कर लेती है तो फिर हमें अपसाइड टारगेट जो है वो 48,483 दिखाई दे रहा है ऊपर के साइड। ओके, बट इन केस मार्केट अगर साइडवेज हो जाती है, तो मार्केट अगर साइडवेज होगी अगर, तो अपसाइड और डाउनसाइड टारगेट्स हमारे फिर कुछ ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर मार्केट सिर्फ यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 48,000 का होगा। 48,000 पे अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है तो फिर इसी 48,000 पे और 48,175 इसी जोन में ट्रैवल करती हुई नज़र आ जाएगी। मार्केट सिर्फ इस जोन में ट्रैवल करती हुई नज़र आ जाएगी। अगर इसको ब्रेक कर लेती है 48,170 179 की लाइन को अगर ब्रेक कर लेती है तो फिर हमें टारगेट जो है वो अपसाइड दिखाई देंगे, वो प्रीवियस डे हाई के हो जाएंगे 48,258 के 48,258, ठीक है। अगर ये टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आता है तो ओके। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट, अगर मार्केट हमें ब्रेकडाउन दे देती है 48,000 का, 48,000 का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट सबसे पहला टारगेट जो हमें दिखाएगी वो 47,950 का दिखाएगी। 950 पे फिर ये 45 डिग्री के एंगल का सपोर्ट मिल जाएगा। इस सपोर्ट को अगर तोड़ देगी तो हमें डाउन साइड टारगेट 47,851 का ट्रैवल करते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है। 47,850 का ट्रैवल करता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर इसको भी प्रॉपरली ब्रेकडाउन दे देती है तो फिर हमें इस जोन में मार्केट ट्रैवल करती हुई नज़र आएगी अराउंड 44,750। इस जोन के अंदर ही मार्केट हमें ट्रैवल करते हुए नज़र आएगी, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का मेरा प्रिडिक्शन है कि मार्केट किस तरीके से मे भी कल ट्रैवल कर सकता है। ओके, तो ये कोई टिप्स नहीं दी जा रही है आपको, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस कि आप किस तरीके से इन एंगल्स को स्टडी कर सकते हो, कैसे आप अपने रेजिस्टेंस और जो एसएल है अपना और एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो बना सकते हो, ठीक है। वो आप इसको देख के बना सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट इन्हीं जोन में ट्रैवल करती है हमेशा, ठीक है। आप देख रहे हैं 45 डिग्री का जो एंगल है इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट सस्टेन करके, तो देखिए नेक्स्ट 45 डिग्री के एंगल पे ही यहाँ पर आके इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ से अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री करी होती, ठीक है, अगर तो ये दो कैंडल्स, ठीक है, उससे अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकती है। आप देख सकते हो जैसा कि 48,080 और अगर इस जगह पे भी हम आउट करते हैं तो 47,943 अराउंड 130 पॉइंट्स 140 पॉइंट्स का मूवमेंट है इस कैंडल में, ठीक है। और उसके बाद अगर देखिए आप इस 45 डिग्री के एंगल को सपोर्ट करा, ब्रेक नहीं कर पाई है, नीचे सपोर्ट ले लिया, तो देखिए आपको फिर अपसाइड इसी 45 डिग्री के एंगल पे ही सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। इसी 45 डिग्री के एंगल को रेजिस्टेंस के तौर पे इसने इस्तेमाल किया है, ओके। इस 45 डिग्री के एंगल पे रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल किया। 180 डिग्री की लाइन को अगर आप मार्कआउट कर लेते हैं तो 180 डिग्री की लाइन को देखिए आप, 180 डिग्री की लाइन को ही सपोर्ट करती हुई नजर आई है। इसके नीचे ट्रैवल नहीं किया है, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट अपसाइड हो गई है, तो दोबारा से 45 डिग्री के एंगल की तरफ मूवमेंट दे दिया है, ठीक है। तो अगर इस जोन की ही बात करें तो आप देख सकते हो कि आप कैसे आप 30-50 पॉइंट्स की जो एक बहुत ही अच्छी स्कैल्पिंग होती है वो आप करते हुए दिखाई दे सकते हो इसमें, ओके। और साथ ही साथ अगर आप निफ्टी की चार्ट को भी स्टडी करोगे, ठीक है, तो सेम उसी जोन में आपको जो मैंने कल के प्रिडिक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हमें जो टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं वो सेम वही टारगेट अचीव होते हुए नज़र आए हैं। सेम मार्केट ने जो टारगेट है वो 180 डिग्री लाइन को सपोर्ट है हमारे 22,300 को, ठीक है। देखिए यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन करा, 45 डिग्री के एंगल को तोड़ दिया, 180 डिग्री पे सपोर्ट लिया, ठीक है।
दोबारा से रेजिस्टेंस के तौर पे फिर यहाँ पर फ्लक्चुएट हुई, 180 डिग्री के एंगल को तोड़ा है, देखिए 45 डिग्री का एंगल को टच किया है। 180 डिग्री के एंगल को ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट सस्टेन हो जाती है तो मैंने आपको बताया है कि मैक्स टू मैक्स इस जोन में नहीं है तो 45 डिग्री के एंगल के पास ज़रूर ब्रेकआउट देगी है, ठीक है। ब्रेकआउट मीन्स वो वहाँ पर टच करेगी, ठीक है। आपको 20 से भले कुछ देर के लिए मार्केट सस्टेन हो गई है, मगर आप देखिए इस मार्केट ने इस 45 डिग्री के एंगल को सपोर्ट दिया है, वहाँ पर टच किया है उसने, ठीक है। बिना टच करे हुए कभी भी ऐसा नहीं है कि इन एंगल्स को बिना टच करे हुए मार्केट इधर उधर फ्लक्चुएट कर जाए। कुछ इनके पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए जिसको टच करके ये वापस आते हैं, ठीक है। कैंडल्स सिर्फ ऐसे ही मूवमेंट नहीं दिखाती हैं। 180 डिग्री की लाइन को टच किया है, अब देखिए रिवर्सल लिया उसने, मगर इस 45 डिग्री के एंगल को ही लिया, टच करके लिया है। देखिए आप, इसको ब्रेकआउट दिया मगर सस्टेन नहीं किया, रेड कैंडल बनी, ब्रेकआउट आ गया नीचे 180 डिग्री। अब आप फिर देखोगे कि 180 डिग्री के पास ही क्यों लिया है इसने दोबारा से रिवर्सल, ठीक है। तो ये एक जब हम लोग इन चार्ट्स में इन पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करने लगते हैं, ओके। तो इसी तरीके से आप अपने मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये इन एंगल्स को ड्रॉ करके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।